और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा। आम आदमी पार्टी ने सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लोकसभा स्पीकर का पद उनमें से किसी एक पार्टी के पास रहना चाहिए। कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय मिला है, मैं टीडीपी जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए, ये आपकी पार्टियों के हित में है। बीजेपी का स्पीकर होने पर 3 तरह के खतरों की आशंका जाहिर करते हुए आपने कहा कि टीडीपी या जेडीयू का स्पीकर होने में न सिर्फ उनकी भलाई है बल्कि संविधान और लोकतंत्र के हक में भी होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के हित में है और ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा के हित में है। ये संसदीय परंपराओं के हित में है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर टीडीपी बीजेपी के समर्थन के बिना अपना लोकसभा उम्मीदवार उतारती है तो इंडिया गठबंधन की भूमिका अहम हो जाएगी। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों की। संजय सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके 3 बड़े खतरे हैं। नंबर 1 खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी। दूसरा खतरा, एनडीए के घटक दलों डीडीपी, जेडीयू, आरएलजी, चिराग पासवान, पवन कल्याण की पार्टियों को तोड़कर बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। नंबर 2 खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेकर आएगी और कोई भी आवाज उठाएगा तो मार्शलों से उसे बाहर भिजवा दिया जाएगा। और तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। संजय सिंह ने आगे कहा कि मैं टीडीपी और जेडीयू जैसी पार्टियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग स्पीकर बनाइए, ये आपके दल संविधान और देश के लोकतंत्र के हित में है, ये संसदीय परंपराओं के हक में है। अगर इस कदम में बीजेपी समर्थन नहीं करती है तो इंडिया गठबंधन के दलों को समर्थन देने के बारे में विचार करना चाहिए। मैं टीडीपी जेडीयू जैसे दलों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम स्पीकर अपना बनाइए, ये आपकी पार्टियों के हित में है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिए गए संविधान के हित में है और ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा के हित में है। ये संसदीय परंपराओं के हित में है कि स्पीकर टीडीपी का होना चाहिए और अगर बीजेपी उस पर समर्थन नहीं करती तो इंडिया के घटक दलों को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना चाहिए। अगर टीडीपी बीजेपी के समर्थन के बिना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बीजेपी के समर्थन के बगैर अगर टीडीपी अपना स्पीकर का उम्मीदवार मैदान में उतारती है तो इंडिया के घटक दलों की और इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी, कांग्रेस से लेकर सारे दलों। राज्यसभा सांसद ने ये कहते हुए भी एनडीए के सहयोगी दलों पर तंज कसा कि उन्हें मोदी जी ने कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी और झुंझुना मंत्रालय थमा दिया है। और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।